हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम गुस्सन गुड अजीज की बस्ती। गुड आफ्टरनून सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वो बस्ती। वो गुस्सन अजीज यानी फसल अव्वल आपको बहुत सारे इसमें हो सकता है कि अल्फ़ाबेट्स अभी पहचानना बाकी हों, बट ये जो बुक है तो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इसके हर लेसन में आपको दो दो चार चार अल्फ़ाबेट्स फारसी के पढ़ाए जाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स दिए। बट अभी फिलहाल कि ये पहला लेसन है, इसमें बात दिन से शुरू हो। हमारे जिन साथियों को या आप में से किसी को अगर थोड़ा बहुत भी अल्फाबेट्स का राइट टू लेफ्ट स्क्रिप्ट का आइडिया है तो वो हम ज़्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। लिखा हुआ है फसल अव्वल सलाम व अहवाल कुर्सी। पहला जो चैप्टर है जिसमें 5 लेसन होंगे वो सलाम और अहवाल कुर्सी यानी सलाम और खैरियत पूछने के लिए जिन ग्रीटिंग्स का और चीज़ का इस्तेमाल होता है उसके बारे में ये है। ये वाला बीच में लिखा हुआ है दरसे अव्वल की फर्स्ट लेसन, और उसके बाद राइट साइड में जो लिखा है वो आप सबका जाना पहचाना लफ्ज है, दैट इज गुफ्तगू। गुफ्तगू यानी क्या होता है? बातचीत। बातचीत करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, एक भाई साहब की इमेज बनी हुई है, उनके सर पे लिखा हुआ है सलाम। कोई भी लैंग्वेज अपने साथ अपने कल्चर को भी लेके आए, तो फारसी जबान आप सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ कल्चर को भी आप देख पाएंगे कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है किसी के मिलने पर या टेलीफोन पे सलाम से, लिखा हुआ है सलाम। और उसके रिप्लाई में जो खातून खड़ी है लेफ्ट हैंड पे, उन्होंने भी जवाब में क्या बोला है? सलाम। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सलाम रोज बखैर। ये दूसरी कन्वर्सेशन है, यानी ये दो अलग लोग हैं जो आपस में बात। सलाम रोज बखैर। ठीक है। सलाम के बाद क्या कह रहे हैं वो? तो ऐसी चीज कह रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हैव अ नाइस डे, गुड डे। ठीक है। सलाम के बाद लिखा है रोज शमा हम बखैर, आपका दिन भी शुभ हो। मीन्स आई विश यानी यू टू हैव गुड डे। ठीक है। रोज शमा यानी आपका भी दिन, ठीक है, खैर हो, आपका दिन भी अच्छा हो। ओके। मुझे पता है कि आप में बहुत सारे साथियों के लिए इस इन सेंटेंसेस के जो अल्फाबेट्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, बट क्योंकि ये पहला लेसन है लिहाजा हर लेसन से पहले थोड़ी थोड़ी ग्रीटिंग्स, थोड़ी थोड़ी कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उसका जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद वो आपका लिफे भी बताएंगे मास्टर। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक। अब आप ये देखें कि कहा जा रहा है कि आप लोग भी चाहें तो आपस में इस तरह बात कर सकते हैं, सलाम 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 रोज शमा बखैर। दूसरे आदमी ने कहा रोज शमा हम बखैर। ठीक है। उसके बाद उसी को दो अलग इंडेक्स में दे दिया गया है, और उसके बाद ये पूछा गया है कि इसको किस लफ्ज को किससे आप मैच करें। सलाम लिखा हुआ है वो किससे मैच होगा? बता सकते हैं आप सामने लिखे हुए दो ऑप्शन में से? हाँ जी। सलाम सलाम के साथ। सलाम सलाम जी। रोज बखैर का? रोज शब खैर। रोज शम्मा हम बखैर। बखैर। ठीक है। आगे चलें। रुक जाइए जरा से। मैंने जैसा बताया था आपको कि आपको अल्फाबेट इस तरह से सिखाए जाएंगे, हर हर लेसन में दो चार अल्फाबेट्स होंगे। आप देखिए कि फारसी के पहले दो अल्फाबेट्स यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। पहले दो तरीके के आ और अलिफ पेन से आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। पहला वाला जो है वो है ऐसा अलिफ कि जिसके सर पे एक मात्रा नजर आ रही है। देख रहे हैं आप?
एक लहराई हुई सी मात्रा है विच इज कॉल्ड मद। मद, हाँ। अलिफ का उसके बराबर वाले अलिफ से क्या आई मीन मामला फर्क करता है, वो समझने की बात। तो जो दाहिनी तरफ राइट साइड में अलिफ है वो आ कहा जाएगा, यानी उस अलिफ को थोड़ा सा उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको अदा करने की वो ज्यादा है। और जो दूसरा वाला अलिफ है वो सिर्फ आ है, जो कि टाइम टू टाइम आ, ए, उ कुछ भी हो सकता है। और जो राइट साइड वाला मत लगा हुआ है वो थोड़ा सा स्विच करके बोलना है, एंड दैट इज आ। ओके, अलिफ मत आ। अब इस अलिफ को जो दो तरह के हैं उसको समझने के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नीचे दे रखे हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फारसी का लफ्ज है आब। आब यानी पानी। पानी। हम्म। लोग कहते हैं कि साहब आबोदाना उठ गया इस दुनिया से उनका, इसलिए चले। ठीक है, तो आब के माने होते हैं पानी। देयर इज अ वर्ड पंजाब। ओके, देयर इज अ वर्ड पंजाब, दैट इज एक्चुअली पंजाब, पांच पानी यानी पांच दरिया। ठीक है, जो कि पार्टीशन से पहले थे, देन 3+2 हो गए, तीन इधर दो इधर ऐसे करके आब के माने पानी थे। ठीक है, आब के बाद दूसरा जो आप लफ्ज देख पा रहे हैं वो क्या है? आबी। अभी। आबी, आबी यानी पापड़ी। ब्लू। ब्लू कलर को ओके। फारसी में आबी कहते हैं, रंग आबी, ब्लू कलर। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद आप देखें कि और जगहों पर भी हमें इसको समझना है कैसे कैसे अलिफ इस्तेमाल होता है। देयर इज अ वर्ड बारान। आराम। ठीक है, बारान और बारिश इज टेकन फ्रॉम बारीदन, मीन्स टू रेन। ठीक है ना, बारिश होने को बारीदन कहते हैं और खुद उस बारिश को बारान कहते हैं। तो चाहे हमारी हिंदुस्तान में बोले जाने वाला उस बारिश हो या बारान हो या बारीदन हो, तीनों फारसी हैं, फारसी जबान से आते हैं। ठीक है, इसमें आप देखें कि बारान में किसी पे भी मद नहीं है, बारान। उसके बाद आता है लफ्ज बाद। बाद। आपने अभी तक सुना होगा कि बाद में बात करेंगे इस पे। एक बाद तो वो होता है जिसके माने आफ्टर के होते हैं, एक ये वाला बाद है जिसके माने विंड, हवा। हवा के हैं। हवा। इसमें और उसमें क्या फर्क है साथियों? हवा। हवा एक बात का मतलब हवा ना सर। हवा है, और दूसरा हम्म। वाला बात का मतलब आफ्टर होता है। उसका इमला क्या आफ्टर। है? वो बे ऐन दाल से बाद होता है। बे हम्म। ऐन दाल बाद होता है, हम्म। दरअसल वो बाद बोला जाता है। ये बे अलिफ दाल बाद है, बाद माने आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है अलिफ को समझाने के लिए? फा है, फा। फा माने क्या होता है? और बाद मैंने बाद माने हवा है है, बे अलिफ दाल बाद माने हवा। बेऐन दाल बाद माने होता है वो जो हम लोग बोलते हैं कि बाद में बात करते हैं, आफ्टर। बाद में मिलेंगे, हम्म। आफ्टर वाला जो वो बेऐन दाल है। ये बे अलिफ दाल है जिसके माने बाद के क्या है? विंड, हवा। आप विंड। में से अगर किसी ने सुना हो उर्दू के लफ्ज बाद सबा, बाद बहारी, ठीक है, उसमें यही वाला बाद लिखा जाता है, बे अलिफ दाल वाला, है ना। बाद सबा यानी सुबह की हवा, बाद बहारी यानी बसंत की बयार। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पा। जी, पा देख रहे हैं? पैर। पाँव। अब इस पा के आगे अगर आप जामा लगा दें तो क्या हो जाएगा? पाजामा। जिसे हम पैजामा बोलते हैं। हम्म। या इस पा के आगे आप जेब लगा दें तो क्या हो जाएगा? अजीब। जी, अयब। पाजेब हो जाएगी, जो कि फारसी हाँ, लफ्ज है। पास से। अच्छा जी, अब अगर हम यहीं पर ठहर के उस एग्जाम्पल का वेट ना किया
तो पहली क्या है उसकी, अ, अलिफ के क्या यूजेज हैं। पहला यूजेज है क्या कहते हैं, अलिफ मद के साथ जो है वो लिखा है अब, बट बिना मद के जो अलिफ है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब्र। अब्र के माने होते हैं बादल। अभी आगे आएगा, यहाँ नहीं है अभी वो। तो आप देखिए अब्र में अलिफ पे रे, अब्र। अब्र के माने हैं क्लाउड्स, ठीक है। इसमें वो मद वाला अलिफ नहीं है, बिना मद का, ठीक है। अब आइए और भी हम जगहों पर देखते हैं कि अलिफ के ऊपर एक चीज होती है मात्रा में फारसी के, उसे कहते हैं जबर। बेसिकली सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली तीन मात्राएं हैं, जबर जेर पेश। क्या क्या है, जबर जेर जेर पेश। पेश। जबर ऐसी मात्रा है कि जो फारसी के जिस लेटर पे आ जाए उसके साउंड को अ कर देती है। जेर ऐसी मात्रा है जिस लेटर पे आ जाए उसके साउंड को ए कर देती है। पेश वो मात्रा है जिस लेटर पे आ जाए उसकी साउंड को ओ। ऊ कर देती है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम अलिफ पर जो जबर है उसको ध्यान में रखते हुए नीचे का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बॉटम पे जो आप उंगलियां देख रहे हैं उसके नीचे वर्ड लिखा है अंगुष्ठ। क्या लिखा है जी, अंगूर। अंगुष्त। अंगुष्ठ। अंगुष्ठ ही क्यों है, ये इंगुष्ठ क्यों नहीं है, उंगुष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि पता चला अंगुष्ठ के अलिफ के ऊपर जबर लगा हुआ है। जबर है। वो वाली मात्रा नहीं लगी है जो शुरू में दिखाया है, आब वाली लहराई हुई। वो वाला हम्म। अलिफ ही नहीं है, ये तो सिंपल वाला अलिफ है। इसके ऊपर जबर लगा दिए ताकि उंगुष्ठ न पढ़े कोई, बस इंगुष्ठ न पढ़े कोई। दैट इज, अंगुष्ठ के माने फारसी में क्या होते हैं जी, उंगली। अंगुलियां। उंगली। अंगुलियां। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनार। अनार। जी, अनार ही क्यों है, उनार क्यों नहीं है या इनार। पता चला कि साहब अलिफ के ऊपर जबर अंडरस्टूड है, इसलिए ये अनार है, ओके। दोस्त है, अनार। अब आपको हर जगह फारसी उर्दू में जेर जबर पेश लगा हुआ नहीं मिलेगा। और जितने भी साउंड है उन सब के पीछे अंडरस्टूड यही है कि ये सारे मात्राएं इस्तेमाल होती हैं। ऐसे कितने और फलों के नाम आप जानते हैं जो हमारे यहाँ बोले और समझे जाते हैं, मगर वो फारसी और हैं। सर ये अमरूद। अमरूद भी है, जी हाँ। पपीता। ये तो पीता नहीं, पपीता नहीं। पीता शायद होता भी नहीं वहाँ पे। अंजीर। क्या बोला आपने, अंजीर सर, अंजीर। फ्रूट है कि नहीं पता नहीं, ड्राई फ्रूट है। अंजीर, जी हाँ ये है। अंजीर की प्राइस कुछ सेब, साठ का है। और आपका, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। लो, आपकी अंगूर वॉइस है, ब्रेक हो रही है सेब, सर। अंगूर है, सेब है, ये सारे नाम फारसी हैं। आवाज आ रही है, हाँ जी, अब आने लगी। इसमें कट रही थी, अभी आ रही है। हेलो। सर कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज मेरी इस वक्त। जी सर। तो अनार के आप हमारे यहाँ बोला और समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है जी, बस्तनी। एक जबर है इसीलिए बस्तनी है, बुस्तनी या बिस्तनी नहीं है।
है। सर आइसक्रीम को बस्तनी कहते हैं सर ये। आइसक्रीम को बस्तनी कहते हैं फारसी में, जी हाँ। उंगलियों को अंगुष्ठ कहते हैं और अंगूठी को अंगुश्तर, यानी इसी अंगुष्ठ के ते के बाद एक रे ऐड हो जाता है, एंड दिस बिकम अंगुश्तर। सर ये अंग से आया है, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी अंग। जी ये मतलब वर्ड अंग से आया है, जिसको हम अंग बोलते हैं हिंदी में या संस्कृत में, अंग पार्ट। पता नहीं, मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बहरहाल संस्कृत के साथ सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा हैं। ऐनक फारसी में भी ऐनक है और हिंदी संस्कृत में भी ऐनक है, उसके अलावा बहुत सारे अल्फाज हैं। तो ये बात कहना कि आउटरैटली का ऐसा नहीं है, बट अभी ज़ाहिरन अंगुष्ठ के पीछे अंग का कोई रोल अभी तक मुझे नहीं मिला है 25 साल के फारसी कैरियर में। आगे बढ़ा इसको थोड़ा पेज को। सर फिर अंगूठा को क्या कहते हैं? थंब काय को को? अंगूठा। इसे इस उंगली को हाँ जी, अंगूठे को थंब को। हर उंगली के अपने अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इससे इसका एक अलग नाम है इस अंगूठे का। इसे फारसी में क्या कहते हैं, मैं अभी मेरे जहन में आता है तो अर्ज करता हूँ। माशे, माशे शायद कहा जाता है, माशे, माशे बोलते हैं इसको जी। ठीक है जी। ठीक है। हम्म। तो हाँ जी, अब आप देखें कि ये किताब जो है कुछ इस तरह डिजाइन की गई है कि इसमें सेल्फ लर्निंग प्रोसेस का ज्यादा ख्याल किया गया है, और पढ़ाने के लिए कंटेंट कम रखा गया है ताकि स्टूडेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो और कम वक्त में जबान सीख जाएं। अब आप देखें, थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ाने के फौरन बाद तमरीन है। तमरीन के माने होते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज क्या है? इस किताब की एक ऑडियो फाइल है। अगर हमने लिंक अब तक नहीं, अलबत्ता पिछले सेशन में थी, लिंक कोऑर्डिनेटर के पास होगी नहीं होगी मैं दोबारा भेज दूंगा। तो उसमें आप देखेंगे कि वो ऑडियो फाइल में इन चीज़ों के नाम लेंगे जो आप अभी देख पा रहे हैं, इमेज, ठीक है, और पेयर्स में नाम लेंगे। जब वो पेयर्स में नाम लेंगे तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि वो पहले किस चीज़ का नाम ले रहे हैं, ठीक है, इतनी इमेजेस, ठीक है। उस हिसाब से वो हमें प्ले उस करना है अभी। इमेज के नीचे जो सर्किल है छोटा सा, उसको टिक करना होगा कि इस वाले पेयर का नाम क्या है, या इस पेयर में से नहीं, ठीक सर वो जो आपने फाइल भेजी है वो मतलब इतनी क्लियर नहीं है। उस मैंने देखी थी, पता नहीं समझ में नहीं आई भी कैसे चलानी है वो। नहीं तो रार फाइल है, उसको डाउनलोड करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, उसका वन बाई वन, जैसे मान हाँ जी, लीजिए वन यहाँ बाई लिखा है, वन। हाँ गूश पुनीत वन है, उस वन पे क्लिक करेंगे यही वाली बजेगी, फिर सही नहीं है। बहुत कई वर्षों से इस्तेफादा इस्तेमाल हो रही है वो तो। हाँ जी। आगे चलें थोड़ा सा। सर एक बार ऑडियो प्ले कर दें क्या इस वाली फर्स्ट एक्सरसाइज की? कोई बात नहीं। हेलो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। हेलो आवाज नहीं आ रही। مرور دو سه درس اول گفتگو یک گوش کنید سلام،
سلام. سلام. روز بخیر. سلام. روز شما هم بخیر. سه. گوش کنید. جمله های مرتبط را به هم. واژه. دو. گوش کنید و بخوانید. آب. واژه. یک. گوش کنید و تکرار کنید. آ. آ. دو. گوش کنید و بخوانید. آب. آبی. कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सर अभी हम वर्ड से फेमिलियर नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो एक्सरसाइज की ऑडियो ये वाली है जो प्ले कर रहा हूँ अभी, उसको सुन लीजिए। हाँ। बट ऑडियो कुछ नए वर्ड्स ही बोल रही थी। ये अनार अनार तो नहीं बोला उन्होंने। नहीं, ये वो जो सर ने पहले मतलब करवाया है ना, वो उसी की ऑडियो है, जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसकी ऑडियो है ये, आई थिंक। हाँ आई ओके। थिंक ये है इस हम्म। चैप्टर की, ये चीज से पहले की है, ये जो पढ़ रहा हाँ हमारे हाँ। सामने। یک. گوش کنید و واژه‌هایی را که میشنوید علامت بزنید. یک. انگشت. دو. باد. سه. باران. چهار. آبی. तो ये पेयर में दो में से किस चीज का नाम ले रहे हैं उसका मैंने पेयर बना रखा है। और उस पहले वाले में अंगुष्ठ बोला उन्होंने, तो आपको अंगुष्ठ वाले के नीचे छोटा सर्कल था उसको सिलेक्ट करना होगा। दूसरे वाले में बाद बोला है तो आपको दूसरे पेयर की जो पहली इमेज है उसके सर्कल पर चलना। तीसरे वाले में बारान बोला है उन्होंने, इट मीन्स के जो छाते से जो पानी गिर रहा है उसके नीचे जो बॉक्स बना है उसको सेलेक्ट करना है। चौथे वाले में आपको जो है वो ऑबी बोला है, लिहाजा आप लास्ट वाली जो इमेज है उसके अंदर जो सर्कल है उसको आप ठीक है। ओके सर। दूसरे में आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये तीन लिखे हुए ये सामने आपकी तो ये मिसिंग है क्या missing है? सर पहला वाला अभी दूसरे में अलिफ मिसिंग है।
बाद, बाद। गुड गुड। तीसरे में क्या मिसिंग है? बार, अलिफ इसमें क्या? अगेन, अनार है। गुड, फर्स्ट क्लास। बारान होना चाहिए, तो दोनों में ही अलिफ मिसिंग है, दोनों डैशेस में। मम्मी बारान, हेलो हम्म, सर, मतलब फर्स्ट रो के लास्ट में बारान है, तो दोनों में अलिफ मिसिंग है, दोनों डैशेस बारान में। अलिफ मिसिंग है जी हाँ, ठीक है। उसके बाद अंगुष्ठ में भी अलिफ, अलिफ विद जबर मिसिंग है। नेक्स्ट इज बस तनी, मुंह पूरा ही लग रहा है, बस्तनी में कुछ भी मिसिंग नहीं है। देन आब, वाटर, बे मिसिंग है, और यहाँ पर पा, पैर के लिए अलिफ भी मिसिंग है। थोड़ा सा इसे पेज के ऊपर करें। गुड। अच्छा, ये 6 इमेजेस हैं और सात, और इमेजेस भी वही हैं, अल्फाज भी वही हैं जो आपने अभी भी पढ़े हैं, अभी आपने पढ़ा है। बाकी अल्फाज को उठा के उसकी इमेज के नीचे सर क्या वर्ड मैच करने थे? इसमें क्या करना है इमेजेस में सर? वर्ड और इमेजेस मैच करने हैं। तो फर्स्ट इज फर्स्ट वाले में अभी, अनार, सेकंड में तो अनार। अनार है, वो अनार, सेकंड वाली फिगर हो गई उसकी। हाँ। फिर आ और गया बरान, इसमें बरान वो बारिश बरान वाली, में थर्ड वाली बरान, हाँ। और अम्ब्रेला इसमें वाली हो गई थर्ड वाली। हम्म अब आ गया बस्तनी, वो आइसक्रीम हो गई। हम्म फिर आ गया अंगुश, अंगूठी, अंगुश उंगलियां वाली। उंगलियां, और पाजामा, पा पा सॉरी, पाका ये पाए, पैर वाली पा। आ गया। हम्म, आप आबी इज ब्लू। आ भी मतलब नीला रंग, जो फर्स्ट वाली। हम्म बाद मैंने फिर वो बाद का तो फिर है ही नहीं इसमें, नीचे होगी। लफ्ज़ बाद फिगर इसके है ही अंदर, नहीं बाद बाद वाली की। इमेज यहाँ नहीं है, पिंड इसमें नहीं दर्शाई गई है, ठीक है, हम्म इसलिए बाद इसमें एक्स्ट्रा है। और आखिरी वाली जो इमेज है उसके नीचे लिखेंगे अंगुश, ठीक है, बस्तनी। अंगुश। ठीक है। आगे चलते हैं ऊपर। अच्छा साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इस जबान को लेकर आप सीखने जमा हुए हैं कि इसमें 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिंपल, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, कि हर एक का दो वो होता है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। अदरवाइज फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हैं, थर्ड पर्सन वो है, ठीक है। फारसी में एक बहुत बड़ी सहूलत ये भी है कि देयर इज नो ही एंड शी इन पर्सन। थर्ड पर्सन में बात ही की हो रही है, शी की, ये कॉन्टेक्स्ट से ही पता लगता है। इसके लिए फारसी जबान में कोई वर्ड नहीं, ही और शी के ग्राउंड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी वो नहीं है मसला।
ऐसा है ही नहीं। एक ही लफ्ज है ऊ, विच इज ही ऑल्सो शी ऑल्सो। ठीक है, तो ये और हमारे प्रोसीजर को समराइज कर देता है और जरा सा कम कर देता है कि जुबान का। आप सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं या पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हैं, अव्वल शख्स, दोम शख्स, सवम शख्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैन, तो, हु, दिस विल रिमेन सेम। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पहली मन इमेज में मतलब देखें तो एक आदमी कह रहा है मन, यानी आई, यानी मैं। तो यानी यू, ऊ यानी वो। ठीक है, ये जो ऊ है फारसी में, दिस कैन बी ही और शी ऑल्सो। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक ही टेंस में छह तरह के आई मीन पर्सन्स इस तरह हो जाते हैं कि हर एक का एक सिंगुलर है और प्लूरल है। जैसे मैं, मन, हम, तो, तुम, शुमा, आप, तू, वो, अनहा, वो सब। आ रही बात समझ में? हाँ जी। सर एक बार फिर से बता दीजिए जी ये जी, मैं जरूर सिंगुलर बताता हूँ, प्लूरल फिर और। से थोड़ा सा पेज जी ऊपर कर लें। अब आप देखें, मन हस्तम, मैं हूँ, तो अस्ति, तुम हो। ये सिंपल प्रेजेंट है ये। ऊ अस, वो है। ओके, वो है। ओके, सो मन टू, मन तो ऊ, मैं तुम वो, इसी पूरी इमारत टिकी हुई। अब इस सेंटेंस में कि मन हस्तम, मैं हूँ, और यू कैन से मैं हूं ना, इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं, लिखा हुआ है मन हिंदी हस्तम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आ रही है बात समझ में? जी जी सर। तो ईरानी हस्ती, तुम ईरानी हो। ऊ अल्मानी अस, वो जर्मन है। ओके, वो कौन है? जर्मनी। जर्मन है। ओके, सो मन हिंदी हस्ता, तो ईरानी हस्ती, ऊ अल्मानी अस, मन, तो ऊ। इसको समझ लेने की जरूरत है, इसकी पूरी इमारत बेस करती है जो हम सीखने और पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, इमेज को देख के भी मन, तो ऊ, आप लोग तो उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं? जी जी सर। आगे देखिए क्या है इसमें। अब आप देखें, एक्सप्रेशंस बने हुए हैं कुछ, और हमें उसको देख के कुछ डिसाइड करना। अगर आपने मन, तो ऊ, मैं, तुम, वो, ये समझ लिया है, तो अब आप देखें कि ये जो एक इमेज है और उसके नीचे दो सेंटेंसेस लिखे हैं, तो ये सेंटेंस किससे रिलेटेड है? पहला वाला उन्होंने सॉल्व कर रखा है। नहीं, आप देखें, एक खातून है, मुस्कुरा रही है, बच्चा गोद में है, नीचे लिखा है खुशहाल हस्ती, खुशहाल हस्ती, और यू हैप्पी, नीचे लिखा है खुशहाल हस्तम, मैं खुश हूँ। ठीक है, ये वाला तो सॉल्व है। एक माँ है जो बच्चे को गोद में लिए हुए है, नीचे लिखा है खुशहाल हस्तम, आई एम हैप्पी। बात समझ में आती है? बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इमेज में दो लोग हैं, नीचे
दो सेंटेंसेस हैं, नाराहत हस्ती, नाराहत एस, ही सैड, आर यू सैड, ही सैड। अब बताएं कौन सा सेंटेंस सूट कर रहा है इमेज को देखते हुए। सेकंड। फर्स्ट, यू आर सैड। जी, फिर सेकंड पर्सन के लिए हसन, हस्ती। नाराज खस्तीन क्या है सेकंड वाला? आई थिंक तो है वो फर्स्ट वाला है सही फर्स्ट। ऑप्शन। नाराहत हस्ती, ठीक है, यू आर सैड, और इंट्रोगेटिव, आर यू सैड, के दोनों में ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है। ओके, अच्छा, थर्ड वाले में क्या ख्याल है आपका? एक बच्चा साइकिल से जा रहा है, दो लड़के बातें कर रहे हैं, खुशहाल हस्ती, आर यू हैप्पी, तो सेकंड वाला होगा खुशहाल हस्त, दे खुशहाल आर, एस, ही इज हैप्पी, इज हैप्पी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्लास। तो समहाउ आप में से हमारे ज्यादातर साथी मन तो ऊ, मन हस्तम, मीम इज इंडिकेटिंग दैट इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पर्सन। तो हस्ती, इसमें जो हस्ती में ये है ई के जो साउंड है, इट इंडिकेट्स दैट इट बिलोंग्स टू द सेकंड पर्सन सिंगुलर। ऊ अस्त, ये इंश्योर करता है कि बात थर्ड पर्सन की हो रही है। यहाँ क्या लिखा है, ऊ खुशहाल अस्त, यानी ये बात थर्ड पर्सन की हो रही है कि वो जो बच्चा है वो खुश है। आप में से ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं इसको, मैन तो ऊ को? जी सर। नहीं सर। सर ये जो अल्फ मतलब खुश हस्ती, ये जो लेडी ने डॉल पकड़ी हुई है उसके नीचे जो दो लाइंस हैं, उसके आगे अल्फ क्यों लिखा हुआ है? वो नंबर है 1 2 3, उर्दू में वैसे लिखते ये हैं। सारी मतलब जो लाइंस हैं अल्फ से शुरू क्यों हो रही हैं सर? अल्फ क्यों लिखा हुआ है इनके आगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं कह रही थी जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं नीचे, वो ए बी जैसे होता है ना, ऑप्शन ए बी वैसे करके, अलिफ अलिफ बे। अलिफ मतलब तीनों के आगे लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों लिखते हैं? मतलब लाइन अल्फ से क्यों स्टार्ट हुई हुई है? तो वर्ड है आई गेस, अल, और दूसरा बे यानी सेकंड, नहीं, और सेकंड भी सेकंड अलिफ से ही स्टार्ट है, थर्ड भी। 1 2 है मैम। सबकी आवाज नहीं आ रही है। सेकंड वाली बे से स्टार्ट है ना? दैट इज द सेकंड, मतलब बे इज फॉर सेकंड ऑप्शन। 1 2 1 2 1 2 दो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। सचिन, या तो आप एक बार पॉइंट कर लो माउस से कि ये वही समझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। हाँ बेसिकली ये हर तीनों इमेज का इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं, ए बी करके, इसलिए हर सब में अलिफ से स्टार्ट है। हाँ जी, अलिफ और सेकंड में बे लगा रखा है। जी जी जी। सर आपकी ना और वॉइस, आपके आप या तो एक बार ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हाँ जी, बताइए। आप ये पूछ रही थी और हमने आप में से कोई पूछ रहा था और बार बार मैं उसको बता रहा था कि हर इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन, उसके ऑप्शंस इन अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। हर इमेज के नीचे दो ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ए और बी, जिसको अलिफ और बे करके लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ उसमें से जी। कौन सा ऑप्शन एक्सप्रेशंस को देखते हुए सुटेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है। हाँ जी ठीक। तो अभी ये बताएं आप मुझे कि तीनों सेंटेंसेस एज पर इमेजेस समझ में आ गए आपको या नहीं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नीचे आप देखिए येलो कलर का लिखा हुआ है खुशहाल नौराहत। इसका मतलब यह है कि ये दो अपोजिट वर्ड्स हैं, खुशहाल यानी हैप्पी, नौराहत यानी नाराज नाराजगी। नाराज, अनहैप्पी। नाराज। यानी क्या मतलब हुआ, अगर नाराहत के शुरू से ना हटा दिया जाए, राहत हो जाए लफ्ज, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा हैप्पी लफ्ज ये। हाँ जी पॉजिटिव। पॉजिटिव। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके बाद भी एक ऑडियो फाइल का वो एक लिंक आपके पास होगा, आप उसे प्ले कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। गेस कीजिए कि मन खुशहाल, आप बताएं क्या होना चाहिए, हस्तम होगा या हस्ती या अस्त? हस्तम। जी, हस्तम। हस्तम, हस्तम। वेरी गुड, आफरीन, खैली खूब, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड वाला है तो नौराहत, बताइए। तो तू नौराहत, नौराहत हस्ती। हस्ती, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड पर्सन है तो उसके बाद हस्ती ही लगेगा, हस्तम नहीं लग सकता, अस्त भी नहीं लग सकता, फर्स्ट क्लास। उसके बाद आते हैं थर्ड वन, ऊ खुशहाल। खुशहाल अस्त। खुश अस्त सर। जी हाँ, ऊ खुशहाल अस्त, पहले 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 ऊ खुशहाल अस्त, जी हाँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तो साथियों, मैं ये कह रहा था, आपका कोई और सवाल है तो सवाल ले लें। मैं एक नया लेसन अभी इस वक्त नहीं शुरू करना चाहूंगा, खुद भी थोड़ा एग्जॉस्ट कर गया हूँ बिल्कुल से, है ना। पूरी रात लगभग सफर में कट गई, 12 बजे पहुंचा हूँ यहाँ बड़ौदा, और आते ही बैठ गया हूँ क्लास में और अब 4 बज गए हैं। सो थोड़ा सा अभी फील कर रहा हूँ, और बाकी ये कि एक नया लेसन शुरू करना शायद इसको थोड़ा आइडियल ना हो। फिर भी आप साथियों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे विदा लूंगा आपसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक दिल्ली में मुलाकात। हाँ जी, एक वाली है। थैंक